पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि कोई बड़ा क्रूस पहन ले तो वह क्रिस्तान नहीं हो जाता। यदि कोई बड़ा तिलक लगा ले तो वह हिंदुस्तानी का हिंदू नहीं हो जाता। यदि कोई टोपी पहन ले तो वह खुदा का बेटा मुसलमान नहीं हो जाता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह ऐसे कुछ उदाहरण लेकर हमारे सामने आते हैं और यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि एक राजा था और वह अपने राजा में अपने किसी पुत्र का या किसी व्यक्ति का विवाह था और उस विवाह के लिए वह दावत देता है और उस दावत में सभी लोग बुलाए गए थे। लेकिन अपने ही राज्य के अपने ही सदस्य लोग अपने ही राजा के प्रांगण में आना नहीं चाहते हैं और जिसके कारण राजा कहते हैं कि आप उन्हें जाकर बुलाइए, कहिए उनको कि बड़ा बछड़ा मारा गया है, बड़े बड़े जानवर मारे गए हैं, आप आइए, पधारिए, हम आपके लिए रुके हुए हैं, हम आपकी आशा देख रहे हैं। और जब उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाकर उन लोगों को बुलाइए जिन्हें हमने पहले से निमंत्रण दे चुका है, और जब इनके नौकर लोग गए तो उनसे वे कहे कि हमारे पास बहुत सारा काम है, हम अपने खेतों में जा रहे हैं, हमारे बैल बकरियां हैं, हम बैल बकरियां चराने जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने बहाना लगाया और आने नहीं लगा। फिर राजा ने अपने ही कुछ दूसरे लोगों को भेजा और जब उन्होंने भेजा तो उनके साथ वे लोग अच्छे व्यवहार नहीं किए, उनको तिरस्कार किए, उनको मनमानी व्यवहार किया, जिसके कारण राजा को आकर वे बताए और राजा क्रोध हो गया। और क्रोध होने के बाद राजा ने कहा कि जो भी हमारे अपने सेवकों से इस प्रकार का व्यवहार किया है, जो हमारे सेवकों को मारा पीटा है, उन्हें जाकर सर्वनाश कर दो। और उन्होंने सिपाही भेजकर उनका सर्वनाश कर दिया और उनके बस्ती, उनके शहरों को भी जलाकर भस्म कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने अपने सेवकों को भेजकर कहा कि जिन्हें मैंने बुलाया था वे योग्य नहीं पाए गए, इसलिए जाकर चौराहे पर खड़े हो जाओ और जो भी आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे भले लंगड़े लूढ़े जो भी मिले, सभी लोगों को आप हमारे यहाँ बुलाइए, हमारे प्रांगण में बुलाइए। और उन्होंने वैसा ही किया, सभी लोगों को निमंत्रण दिया जो भी लोग रास्ते पर चल रहे थे। और जब यहाँ प्रांगण पूरे भर गए तब राजा ने उन्हें देखने के लिए आया। वह देखकर बहुत खुश था क्योंकि सभी लोग आए हुए थे, उनके प्रांगण भर गए थे। लेकिन वहां पर राजा का दृश्य, राजा का नजर उस व्यक्ति पर जाता है जो विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहना होता है और उन्हें बुलाकर कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए। और उनके पास कोई जवाब नहीं था, वे डर गए और उन्हें कहा कि इन्हें पकड़कर बंदीगृह में डाल दो और उन्हें वहीं जहन्नुम में उन्हें सड़ निकलने दो, वहां वे लोग दांत पीसते रहेंगे, आग में जलते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसका कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं। आज के सुसमाचार को यदि हम गौर करें शुरुआत से, तो हम कई सारे लोग अपने आप में तैयारियां करते हैं। जैसे कुछ वर्षों पहले या तो बीते साल से भी हम देखते हैं कि लॉकडाउन के द्वारा कई सारे लोगों को तकलीफ सहना पड़ रहा है। हम लोगों ने शादी, विवाह और कई सारे बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन उस आयोजन करने के बाद क्या हुआ, अचानक लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के चलते हमारा वह प्रोग्राम नहीं हो पाया। हमने कार्डें छपवाई थी, हमने लोगों को निमंत्रण बांट चुका था, जब लेकिन समय आया तो आपके प्रांगण में कोई नहीं रहे। कितना खराब लगा मुझे या तो आपको भी, लेकिन क्या करें, वह योग्य नहीं पाए गए। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि हम सांसारिक चीजों को चाहते तो हैं, लेकिन वह हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती है। जो परमेश्वर का इच्छा है वही होती है। और दूसरी तरफ से हम यह समझे, जब उस राजा ने उस व्यक्ति को क्यों मारना चाहा, उस व्यक्ति को वहां से घसीट कर क्यों निकाला गया। हम सभी लोग राजा के जैसे, ये तो परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं। और जब हम चुने जाते हैं, हम बुलाए जाते हैं कुछ भी चीज के लिए, यदि हम उसे नहीं कहे और बाय चांस यदि हम उनके पास जाएंगे तो वे हमें अंदर नहीं आने देंगे। आप जानते हैं लाजरुस और धनी व्यक्ति का कहानी, जहां पर वह धनी व्यक्ति कहता है
कि गुरुवर, मैं वहाँ पर अच्छे काम नहीं करने सका, लेकिन हमारे अपने भाई हैं, उन्हें तो कम से कम सुधरने के लिए चांस दीजिए, जिसे वहाँ पर जाकर लाजरुस थोड़ा तो उनको बताए कि वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। मतलब सभी लोगों को अपना अपना समय में अवसर जरूर मिलता है, लेकिन हम उस अवसर का उपयोग नहीं करते हैं, और जब अंत में वह मौका खत्म हो जाता है तो हम रोते लगते हैं। इसलिए सभी हम ध्यान दें अपने जीवन में। हम सभी ख्रिस्ती होने के नाते हम अपने आप को यह कहें कि क्या मैं गिरजाघर में केवल हमारा नाम है, मतलब हमारा पारिश में हम सदस्य हैं, लेकिन क्या हम कार्य करते हैं? क्या जब हमारी जरूरत होती है तो क्या हम वहां पर जाकर अपना सहयोग देते हैं? और हम नाम के लिए वहां पर अपना सदस्य बनकर भी हम वहां कभी आते नहीं हैं। कई सारी चीज ऐसे हो सकती है, हम अपने दफ्तर में काम करते हो, लेकिन वहां केवल हमारा नाम है, लेकिन हमारा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में ही, हम केवल नाम के लिए क्रूस या तो टोपी और बिंदिया लगाकर हम यह नहीं कर सकते कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम सच्चा धर्मी व्यक्ति हैं, या तो हम ख्रिस्ती हैं, हम यह नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग जब भी जो भी कार्य दिया गया है, हम उसे भली भांति करें। हम उनके सदस्य हैं तो हमें सदस्य के समान, उस परिवार के समान हमें मेल प्रेम से रहना है, सबों को मिला जुला कर साथ आगे बढ़ना है। आइए हम सभी लोग आज के सुसमाचार को गौर करें, मनन चिंतन करें। क्या हम सभी उस राजा के प्रजा के समान हैं? जब भी वे बुलाते हैं हम उसके भागीदारी बनने के लिए योग्य बना सकते हैं, तो योग्य रीति हम हैं? हम सभी समय अपने आप को टटोल कर देखें। जब भी हम किसी राजा के अधीन में रहते हैं, हमारा राजा परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमें राह दिखाते हैं, तो हम उसकी राह पर चलने के लिए सक्षम हैं, योग्य हैं। यह सब हमें सोचने की आवश्यकता है। आइए हम सभी लोग कुछ देर मौन रहें और हम आज के इन पाठों को, इन सुसमाचार को हम मनन चिंतन करें और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।